हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 5 और बच्चों के चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम। तो अभी नाश्ता तो नहीं बनाना पड़ता मुझे बच्चों के लिए, बट उनको उठाना पड़ता है टाइम पर। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होकर आई, उसके बाद अपने फेस पर पानी का छिड़काव करा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम, ठंडा ठंडा पानी। और इसके बाद फिर मैंने टॉवल से अच्छे से ना फेस को ड्राई करा, और हल्के हाथों से ही करा है, क्योंकि कहते हैं कि फेस को ज़्यादा टॉवल से रगड़ना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई थी मैं बाहर और मुझे बहुत अच्छा लगा मौसम। तो अभी बारिश हो गई ना, तो काफ़ी मौसम में चेंज हो गया है, लेकिन गर्मी तो है अभी, क्योंकि एक दिन भी धूप निकल जाती है तभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी बस मैंने सोचा चलो अभी टाइम है और नाश्ता मुझे बनाना नहीं है, तो 2-4 वॉक कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाऊंगी अंदर, पानी पीऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारी होती है ना सुबह से रात तक की, उसको करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो सच में बहुत ही मतलब मन को सुख, शांति और परिवार को भी मतलब परिवार में खुशियाँ रखता है। तो बस यही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के व्लॉग में। और आज मुझे गणेश विसर्जन की तैयारियां भी करनी हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गणेश जी को विसर्जन करने के लिए। आज हमसे विदाई लेंगे वो। मन में बहुत ज़्यादा ना अंदर से एक होता है ना कि दुख सा होता है, क्योंकि 10 दिन तक गणेश जी की हम पूजा करते हैं, उनके लिए भोग बनाते थे, मतलब कुछ ना कुछ उनका काम होता था। तो मन में ना अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बट उनको जाना तो है ही, क्योंकि उनकी जो माँ हैं गणेश जी की, गौरी माँ, तो वो उनका इंतज़ार कर रही होंगी। तो बस वही सब तैयारी करूँगी, बच्चों को भेज दूँगी पहले स्कूल, और उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद आई थी बाहर गेट पर पानी डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या क्या तैयारी करनी है मुझे आज गणेश विसर्जन की, वो सब मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट्स किया करो अच्छे अच्छे, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस फिर सबसे पहले जो मेरा काम है झाड़ू लगाने का, क्योंकि भव्या उसके बाद ना नहाने गई थी और उसके बाद फिर ये पूजा करती है, तो उससे पहले मुझे झाड़ू और मंदिर के आगे पोछा लगाना पड़ता है। और फिर साथ साथ आराध्या भी उठ के ना तैयार हो जाती है, और दोनों बहनें देखो कितने अच्छे से पूजा करती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये दोनों बहनें पूजा करती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो इनको इतना तो करना आ गया है कि अपने आप अच्छे से पूजा करें। घर में देखते हैं, घर में माहौल होता है ना जैसा, वैसा ही बच्चे सीखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये दोनों एक साथ पूजा करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, वो सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इन कपड़ों की तय कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े ना मतलब रह जाते हैं, तो फिर रह ही जाते हैं तय करने को, और शाम तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे पता था कि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन रहने वाला है। तो मैंने ना फिर कपड़ों की तय बनाई। उसके बाद यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था, और आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो आटा आता है ना, वो मल्टीग्रेन आटा आता है, क्योंकि मेरे पास ना देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं गेहूँ मंगाऊँ, धोऊँ और सुखाऊँ, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। शादी से पहले मैंने मतलब बहुत गेहूँ धोए हैं, इस तरीके से मैं सबके देखती हूँ ना, जैसे व्लॉग में गेहूँ धोते हैं, तो मैंने भी धोए हैं। बट अभी तो मेरा ना तो इतना मतलब सीजन है मेरा, तो इसीलिए ना ज़्यादा वज़न वगैरह मैं नहीं उठा सकती, तो मैं तो बस अब मल्टीग्रेन आटा ही मंगा लेते हैं। और ये सबसे बेस्ट भी रहता है, अपने आँखों के सामने ही चक्की वाले जो हैं मतलब पीस के हमें देते हैं, उनसे बता देते हैं कि वही मल्टीग्रेन आटा ही बनाना है।
तो आटा भरने के बाद यहाँ पे किचन में ना थोड़े से बर्तन थे, चाय दूध सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है ना, वही बर्तन थे थोड़े बहुत। तो इनको बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है, एकदम घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और भव्य और आराध्या के आने से पहले ना मुझे सारे गणेश जी की विसर्जन की तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे बस फ्रेंड्स फिर मैं नहा कर आई थी किचन में, और सीधा एकदम किचन में आई हूँ। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। 2 सब्जी तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुहूर्त के हिसाब से ही सब कुछ काम करना पड़ रहा था। तो मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई, और हलवा बनाऊंगी सूजी का, पूड़ी बनाऊंगी, और मोतीचूर के लड्डू मंगाए हैं, और मोदक तो है ही, और जो भी मतलब केले ही मंगाऊंगी। मतलब जो भी में से बन सकता है श्रद्धा और भाव से, वो गणेश जी के विसर्जन की तैयारी में मैं काम में जुट गई। और यहाँ पे फिर टमाटर और हरी मिर्च को मैंने गरम तेल में ज़ीरा डाल के फिर इसमें मैंने डाल दिया, और बेसिक मसाले डाल दिए थे। फिर कुकर मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद 1-2 सीटी लगाऊंगी जब तक मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियों के लिए आटा मल रही थी, और उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बनाई। इनको मैंने बोल दिया था कि आप भी जल्दी से नहा लो, क्योंकि एक इनका भी एक काम होता है कि अगर हस्बैंड नहा लेते हैं ना तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा काम मतलब आसान हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने भोग के लिए बना लिया है हलवा सूजी का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मतलब इतना, जब भी हम भगवान का कोई भोग बनाते हैं ना तो सच में फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल से आ गए थे, और मेरा सारा किचन का काम है ख़त्म हो चुका था। मैंने खाना भी सबके लिए बना लिया था, और उसके बाद मुझे 2 पोटली बनानी थी, कि एक तो उनके खाने की पोटली थी और दूसरी उनके ड्राई फ्रूट्स पंचमेवा की पोटली थी। तो हमने गणेश जी के साथ में ना 2 पोटली बांध के इस तरीके से ना उनके हाथ में लटका दी थी, क्योंकि कहते हैं कि जब भी गणेश जी का विसर्जन होता है तो उनको कभी भी खाली हाथ ना भेजो, उनके साथ में ये खाने के जो सामान है वो रख के भेजना चाहिए। और उसके बाद हम कर रहे थे यहाँ पे पूजा, और जाने से पहले गणेश बाबा की हमने आरती करी, और मोदक वगैरह सब मैंने मंगा लिए थे, केले भी मैंने मंगा लिए थे। और इत्तेफाक से ना मैंने और इन्होंने भी और बच्चों ने भी ना येलो कलर के ही कपड़े पहने, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी गणेश विसर्जन के लिए जाओ तो काले कपड़े और नहीं पहनने चाहिए। तो सबने पीले ही कपड़े पहन लिए थे, और मम्मी जी ने मैरून और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। तो हम सब जाएंगे गणेश विसर्जन के लिए, और मेरे जेठ जेठानी रहेंगे घर पर, क्योंकि घर पे भी कोई होना चाहिए। तो मैं इनको इधर बुला रही थी, मैंने कहा आप व्लॉग में नहीं दिखाई दोगे, तो ये फिर इधर ही आ गए थे मेरे पास ही। और हमने बहुत ही अच्छे से गणेश जी की पूजा करी, और उसके बाद हम गणेश जी को ना सारे घर में घुमाएंगे भोग लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना फिर भव्या से उठाए नहीं जाते, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था गणेश जी को भेजने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मन है गणेश जी में, और इसने अपने हाथों से बनाए हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था। दुख तो मुझे भी अंदर से फ्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा था कि गणेश जी आज हमारे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जाना तो ही है ही इन्हें। तो यहाँ पे गणेश जी को उठाकर अपनी गोद में सारे घर में, कमरों में, ऊपर नीचे, मतलब सब में गणेश जी को दर्शन कराए हमने। यहाँ सारे अपने घर में घुमाना चाहिए, घर का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पे गणेश जी नहीं जा पाएँ। तो इस तरीके से भव्या ने सारे घर में गणेश जी को घुमाया, और उसके बाद ये ऊपर भी गई थी और यहाँ किचन में भी लाई। मतलब दोनों ना मस्ती भी कर रही थी और गणेश जी को सारे घर में घुमा भी रही थी। तो फ्रेंड्स जितना मुझे आता है मैंने उतना गणेश जी का जो तैयारी है विसर्जन की वो कर रही थी। गणपति बाप्पा। और उसके बाद हम चल दिए हैं गणेश जी के विसर्जन के लिए। तो ये और आराध्या बाहर ही हैं और ये गाड़ी में बैठ गए थे और भव्या हम सब आ रहे थे गणपति बाबा का जोर से उनकी जय जयकार करते हुए। और उसके बाद मैंने यहाँ गाड़ी में सामान रखा जो भी हमें गणेश जी के विसर्जन में करना है। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी
आई थी गेट लगाने के लिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गणपति जी का विसर्जन करने और ये हैं हमारे गणपति जी। तो भव्या कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है? नहीं मतलब हो रहा है, अंदर से लग तो रहा है कि कोई मतलब इतने दिनों से हमारे साथ था, है ना, लगता है ना थोड़ा सा। और आराध्या कैसा लग रहा है? मेरे को बस वही याद आ रहा है कि रात का मतलब पूजा करेंगे अब, तो फिर अब सब नहीं कर पाएंगे, मतलब या तो अम्मा करेंगे या फिर मम्मी करेंगी, क्योंकि जब गणेश जी होते थे और वो जो उनकी जगह थी बैठने वाली वो भी खाली हो जाएगी, तो बहुत दुख लगेगा। जब हम वहाँ से आएंगे ना, जब ज़्यादा बहुत फील होगा इस चीज़ का। अभी तो चलो। और आयुष को कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? बढ़िया। आयुष मतलब जब गणपति जी स्थापित करे थे तब थे यहाँ पे, और अब विसर्जन के टाइम पे हैं। और अब मम्मी जी से पूछते हैं कैसा लग रहा है। मम्मी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा। गणेश जी जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? और कैसे कहें, दुख हो रहा है। चलो। बहुत दुख हो रहा है। नहीं, भव्या को ज्यादा दुख हो रहा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसने बनाए हैं और इसका अच्छा लग रहा है। गंगा जा रहे हैं मन गणेश जी में बहुत था, और मम्मी जी को घूमने को मिलेगा, इसलिए मम्मी जी खुश हो रही है। हाँ। चलो देवतन को जल पिलाएंगे। इसको जल पिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, फिर हम चल दिए हैं गणपति जी के विसर्जन के लिए रास्ते में, और मन में ना बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। और मुझे तो कई बार गाड़ी में ना इतनी बार रोना भी आ रहा था, सच में आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं ना जानबूझ के मतलब रो नहीं रही थी, क्योंकि फिर ना भव्य को और भी ज़्यादा दुख होता। तो फिर यहाँ पे ना हमने डीजल भरवाया गाड़ी में, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने गणेश जी को विसर्जन कराने के लिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन में खुशी तो हो रही थी, लेकिन अंदर से दुख भी बहुत हो रहा था। और भव्या ने ना किसी को भी गणेश जी हाथ में नहीं दिए, अपने साथ ही रखे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला लाओ मुझे दे दे, थोड़ी देर के लिए मैं लेके चलती हूँ, लेकिन इसका मन था कि मैं ही लेके चलूँगी। तो ये देखिए, हमेशा इसने अपने पास ही बिठाए रखे अपनी गोद में। तो फ्रेंड्स, कुछ ना मन में शंका भी हो रही थी इस चीज़ की कि गणेश विसर्जन जो है, एक ये हो रहा था कि श्राद्ध लग जाएंगे, श्राद्धों में गणेश विसर्जन नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जा रहे थे ना रास्ते में, तो हमें इतने सारे गणेश विसर्जन करने वाले भक्त मिले, तो उनको देख के ना हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि एक हम ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई काम करते हैं ना, तो बीच में ना टोकाटाकी ना करो अगर, तो मतलब वो काम ना अच्छे से हो भी जाता है। और हमने बहुत सारी वीडियो देखी थी, कई सारे पंडित की वीडियो देखी थी, तो जब जाके मन में लगा कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, कि श्राद्ध लग चुके हैं और गणेश विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, तो उसको अच्छे से करेंगे तो वो अच्छा ही होता चला जाता है, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का फिर बस चलो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको गणेश विसर्जन का दिखाऊंगी अभी, तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता बड़ा, और आप देख भी नहीं पाते, बोर हो जाते। तो अभी गणेश विसर्जन के लिए हम जा रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे कैसे हमने गणेश विसर्जन करा वो सब आप कल के व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और गणेश जी जो हैं विघ्न हरता हैं, संकट हरते हैं सबके, तो आप सबके भी संकट विघ्न जो भी हैं गणेश जी हर लें। और इसी मनोकामना के साथ इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय।